वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। ओके, अब वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या है? सो लेट्स से यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे आपका एन हमेशा सरफेस से क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। mg कहाँ पे एक्ट करेगा? यहाँ पे नीचे। लेट्स से यहाँ पे बॉडी कहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है? राइट के तरफ। ओके, तो हम लोग क्या ढूंढना है यहाँ पे? वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या रहने वाला है वो आप नोटिस कर सकते हो। एन ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? एन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा एस इंटू क्या आएगा यहाँ पे? कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस ऑफ 90 डिग्री आपको पता है, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा तो जो भी वर्क डन रहेगा ये क्या रहने वाला है? जीरो। लेट्स से एक इंक्लाइन सरफेस पे है। इंक्लाइन सरफेस आपको पता है यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या रहेगा? एन। इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या रहेगा? अगर मास को हम लोग रिजॉल्व करेंगे, लेट्स से ये mg है। अलोंग इंक्लाइन प्लेन मास का कौन सा कंपोनेंट एक्ट करता है? mg साइन थीटा। इस तरफ जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? mg cos थीटा रहेगा। लेट्स से इसका एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा है? इसका एक्सेलरेशन हो रहा है इस तरफ। ठीक है, लेट्स अज्यूम हो रहा है करके आप, या फिर सॉरी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। ओके, अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे भी सेम चीज आप नोटिस कर पा रहे हो। डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल फोर्स इसके बीच में जो भी एंगल रहेगा कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ये क्या रहेगा? एन इंटू यहाँ पे एस इंटू यहाँ पे कॉस ऑफ 90 डिग्री रहेगा, जिस इक्वल टू क्या? चलो ये कंडीशन में हम लोग क्या करते? वर्क डन बाय ग्रेविटी भी ढूंढ के निकालते। तो यहाँ पे mg कहाँ पे एक्ट कर रहा है? नीचे। mg और s के बीच में भी एंगल कितना है? इट इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी s इंटू क्या आएगा? कॉस ऑफ 90। कॉस ऑफ 90 ये भी क्या होएगा? जीरो। चलो यहाँ पे ये वाले कंपोनेंट में जरा ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट क्या है? s। अब जरा चेक करो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है? तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स का mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा? इट विल बी mg साइन थीटा इंटू क्या रहेगा? s। और दोनों के बीच में एंगल क्या है? तो आप चाहते तो लिख सकते हो कॉस ऑफ, विच इज व्हाट? कॉस ऑफ जीरो क्या रहता है? 1। तो इक्वल टू क्या रहेगा? mg साइन थीटा इंटू क्या रहेगा यहाँ पे? s। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है, लेट्स से यहाँ पे ये एंगल थीटा है, लेट्स से बॉडी एस से डिस्प्लेस हुआ है, तो मैंने आपको ये कंसेप्ट स्टार्टिंग में समझाया था। ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट जो कंपोनेंट रहेगा वो हाइपोटेन्यूज का क्या रहेगा? साइन कंपोनेंट रहेगा। एंगल का जो एडजेसेंट रहेगा वो क्या रहेगा? डिस्प्लेस, मतलब हाइपोटेन्यूज का क्या रहेगा? कॉस कंपोनेंट। ओके, mg कहाँ पे एक्ट करता है? mg एक्ट करता है नीचे। तो इधर आप क्या कंसिडर कर रहे हो? देखो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स को आपने फिक्स पकड़ा है। फोर्स क्या रहेगा? mg। हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट ले रहे जो क्या है? mg के अलोंग है। तो डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट है? यहाँ पे क्या आएगा? s sin। तो आप कोई भी, मतलब देखो, आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करने आना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया? अगर आप डिस्प्लेसमेंट को फिक्स कर रहे हो तो आप फोर्स का वो कंपोनेंट लो जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। अगर आप फोर्स को फिक्स कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लो जो फोर्स के अलोंग एक्ट कर रहा है। बस ये बेसिक पे जरा ध्यान देना, तो ये बस समझाना है आपको। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही फिक्स तरीके से आप करो। अब देखो, हमें एक चीज तो पता है कि फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है? राइट के तरफ। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इस तरफ रहेगा। अब हम लोग न्यूटन लॉ इस तरफ अप्लाई करते वक्त इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये फोर्सेस को अगर कैंसिल आउट करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे पूरे सिस्टम पे। तो न्यूटन लॉ पूरे सिस्टम में अप्लाई करने पे ये एन और ये एन क्या होएगा? एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा।
तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा फोर्स रहेगा, एक रहेगा 10 जो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, राइट के तरफ, इक्वल टू क्या आएगा, टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है 3 + 2 विच इज 5, इनटू क्या रहेगा एक्सेलरेशन ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, इट इज 10 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2। तो ये मैंने फर्स्ट का आंसर ढूंढा। और सेकंड, मुझे नॉर्मल रिएक्शन ढूंढना है बिटवीन द ब्लॉक्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंडिविजुअली न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूंगा। तो इंडिविजुअली कैसे आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक नंबर 2 इसको इस तरफ पुश करेगा n के साथ, और इसका एक्सीलरेशन कहाँ पे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में इस तरफ। न्यूटन्स लॉ जरा अप्लाई करो, 10 राइट में इसीलिए पॉजिटिव, n लेफ्ट में इसीलिए नेगेटिव, इक्वल टू क्या आएगा 3, एक्सीलरेशन क्या है 2, प्लस इसीलिए रिया क्योंकि वो राइट के साइड में है, हमें n ढूंढना है, तो यहाँ पे रहेगा 10 - 6 इक्वल टू क्या रहेगा n, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है 4 न्यूटन आ रहा है। हमने नॉर्मल रिएक्शन ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट, वर्क डन बाय नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक। अब ब्लॉक कहां से कहां मूव हुआ है, टाइम इक्वल टू 0 से लेके यहां तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला जो आप यूज करते आ रहे हो, दिस इज ut प्लस हाफ at²। ओके, इनिशियली बॉडीज क्या था, रेस्ट में, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा ये पूरा क्या बन जाएगा 0, तो क्या बच रहा है, एक हाफ बच रहा है, एक्सेलरेशन कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना है 4, 2 और 2 कैंसिल, तो ये एक कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन 3 kg ब्लॉक। तो सबसे पहली चीज, ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 4 मीटर हो रहा है आगे, ये ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन कहां पे एक्ट कर रहा है, पीछे, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, देखो दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो साइन क्या आएगा माइनस, नॉर्मल रिएक्शन हमें कितना मिला 4, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 4, तो वर्क कितना आएगा, इट विल बी -16 जूल। चलो, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक। तो नॉर्मल रिएक्शन पे डिस्प्लेसमेंट तो आगे हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कहां पे एक्ट करेगा, ये भी राइट की तरफ एक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 4 × 4, तो ये कितना आएगा, इट विल बी 16 जूल। आई होप ये पार्ट क्लियर हो, किसी को भी डाउट रहेगा। सबसे पहले चीज आपको ये क्लियरली दिखना चाहिए, यहाँ पे ये बॉडी मूव कर रहा है, ये बॉडी भी मूव कर रहा है, दो बॉडीज एक साथ जब भी मूव करते हैं तो आप कंसेप्ट कौन सा अप्लाई करोगे, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट अप्लाई करो। सबसे पहला काम वो करना था। अब रिलेटिव मोशन कैसे रहेगा, एक तो नीचे का ब्लॉक का इधर से लेके इधर तक क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग क्या लेंगे, एस लेंगे। ओके, दूसरा इसको हम लोग क्या लेंगे, S1 लेते, चलो S1। दूसरा किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये किसका हुआ है, दूसरे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट S2। फर्स्ट वेक्टर का हेड को हमने दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्ट किया है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे ये आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, S1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा S2। वापस रिपीट करता हूं, देखो नीचे का ब्लॉक जो है बड़ा ब्लॉक, ये कहां पे मूव हुआ है, राइट के तरफ, ये चीज तो कंफर्म है। ये जो स्मॉल m है ये कहां पे मूव हुआ है, नीचे के तरफ। पहले वेक्टर का हेड को दूसरे वेक्टर का मैंने टेल कनेक्ट किया है, तो जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट रहेगा, S1 प्लस S2। ये चीज भी फिक्स हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ S1 ढूंढ के निकालेंगे। तो S का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज व्हाट, ut प्लस हाफ at²।
यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था v, टाइम कितना है t, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, तो हमारा s1 का वैल्यू ये क्या रहेगा, v इंटू टी रहेगा। ये चीज कंफर्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या ढूंढेंगे, S2 ढूंढेंगे। तो S2 के लिए भी सेम फॉर्मूला, S इक्वल टू क्या रहेगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये ब्लॉक इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, इसका मतलब ये क्या रहेगा, जीरो। हाफ, आपको पता रहना चाहिए जी का कौन सा कंपोनेंट एक्ट करेगा अलोंग इंक्लाइन प्लेन। तो आपको ये पता रहना चाहिए अभी तक जी का साइन थीटा वाला पार्ट कहां पे रहेगा, अलोंग इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के बदले आप क्या लिखोगे, जी साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। ओके चलो यहां तक हमने लिख लिया। तो ये क्या रहेगा आपका S2 का वैल्यू रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इस पे जरा फोकस करना। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपका फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, mg वाला पार्ट जो रहने वाला है ये कहाँ पे रहेगा, नीचे रहेगा। इनटू हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कहाँ एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रहेगा s। s कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस तरफ एक्ट कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, वर्क डन बाय ग्रेविटी ये इक्वल टू क्या रहेगा, mg इंटू क्या रहेगा, यहाँ पे s वेक्टर रहेगा। तो ये इक्वल टू रहेगा mg, यहाँ पे ये क्या रहेगा, s1 वेक्टर प्लस s2 वेक्टर रहेगा। अब नेक्स्ट जरा ध्यान देना, ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो समझेगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले mg के लिए देखते और s1 के लिए देखते। mg और s1 कहाँ पे रहेगा, इस तरफ रहेगा। mg और s1 के बीच में जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, वापस ध्यान देना, mg और s1 के बीच में जो एंगल है कितना है, 90 डिग्री। तो जब आप mg को S1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उनके बीच का एंगल क्या होता है, 90, तो वर्क डन क्या बन जाता है, जीरो। वैसे ही mg इंटू S2 के लिए देखते हैं। mg कहां पे एक्ट कर रहा है, नीचे। S2 कहां पे एक्ट कर रहा है, इस तरफ। ओके अब आपको पता है यहाँ पे mg इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आपको ये पता रहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, mg का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग रहेगा, तो यहाँ पे पता रहना चाहिए mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट इस तरफ रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, mg का कॉस कंपोनेंट रहेगा। तो इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, तो जरा ध्यान देना, mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे साइन थीटा आएगा। S2 का वैल्यू क्या था, S2 का वैल्यू वाज हाफ जी साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा। इसको जरा आप मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा m जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, तो वापस रिपीट करता हूं, जरा ध्यान देना। S2 तो फिक्स्ड है कि ये इस तरफ एक्ट करने वाला है, mg लेकिन एक एंगल थीटा बना रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसको रिजॉल्व करेंगे, mg को रिजॉल्व करते हैं। तो आपको पता है अलोंग इंक्लाइन प्लेन mg का कौन सा कंपोनेंट एक्ट करता है, साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन mg का कॉस थीटा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे mg के बदले mg साइन थीटा डाला है, यहाँ पे S2 के बदले हाफ जी साइन थीटा। कोई भी पार्ट में डाउट है पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है इस तरफ। ओके अब हम लोग दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को जरा देखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले S1 ये एक्ट कर रहा है इस तरफ
S2 जो है ये कहां पे एक्ट कर रहा है, इस तरफ। तो चलो ध्यान देना, हम लोग को वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे रहेगा नॉर्मल रिएक्शन इनटू यहाँ पे क्या रहेगा S1 वेक्टर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा S2 वेक्टर। नॉर्मल रिएक्शन, तो चलो अब जरा ध्यान देना। अब मैंने आपको क्या बोला था, जस्ट इसके पहले ही बताया था। देखो S1 तो फिक्स्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन को जरा रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो आपको बेसिक पता रहना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बनाता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा n cos थीटा और इस तरफ रहेगा n sin थीटा। हम लोग किसको लेंगे, हम लोग लेंगे n sin थीटा को लेंगे। क्यों n sin थीटा को ले रहे, क्योंकि ये अलोंग S1 है इसीलिए। तो यहाँ पे क्या आएगा n sin थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा S1। इसका साइन क्या रहेगा, तो जरा चेक करो, n sin थीटा लेफ्ट में, S1 राइट में, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। प्लस यहाँ पे क्या आएगा n इंटू S2। अब जरा देखना, n और S2 के बीच में जो एंगल ये कितना है 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री रहेगा तो ये पूरा चीज क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। चलो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते, n sin थीटा S1 के बदले क्या आएगा v इंटू टी। तो ये क्या रहेगा, इट विल बी माइनस n sin थीटा इंटू वी टी। कोई भी पार्ट में डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। लिखो वर्क डन बाय स्टैटिक फोर्स। ओके, सो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक्स है, एक यहाँ पे ब्लॉक ए है और दूसरा यहाँ पे ब्लॉक बी है। इनके बीच का जो सरफेस है ये हमने क्या कंसीडर किया है, रफ। लेकिन जो नीचे का सरफेस है इसको हमने क्या कंसीडर किया है, स्मूथ। अब इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फोर्स F एक्ट कर रहा है। इसका मतलब एक्सीलरेशन कहाँ पे होएगा, इस तरफ होएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या रहेगा, दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। कोई ब्लॉक के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, मतलब इसका वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है। थोड़ी टाइम बाद क्या होएगा, दोनों ब्लॉक्स कहाँ पे पहुंच जाएंगे, इधर पहुंच जाएंगे। ओके, अब हमने इससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ा था। अब ये ब्लॉक कंफर्म है कि क्या जाएगा, नीचे का ब्लॉक जो है ये चीज कंफर्म है कि ये कहाँ पे जाने वाला है, राइट पे जाने वाला है। इसमें आई डोंट थिंक किसी को डाउट है। ये तो कंफर्म आगे जाएगा, किसकी वजह से, एफ के वजह से। लेकिन ब्लॉक ए जो है ये आगे किसकी वजह से जा रहा है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, इसका mg नीचे है। तो इसका मतलब इसको आगे पुल करने वाला फोर्स जो है ये क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो यही स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा किसके ऊपर। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, Fs रहेगा, लेकिन ये कहां पे रहेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट में, पीछे की तरफ। ओके, अब हम लोग क्या करते, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। एक हम लोग अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, दूसरा हम लोग अप्लाई करेंगे इस तरफ। लेट्स से इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ है, s का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो लेट्स से वर्क डन बाय a ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, सबसे पहले a पे फ्रिक्शन फोर्स कहां पे, आगे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी कहां पे हुआ है, आगे की तरफ। तो यहां पे जो वर्क डन रहेगा ये रहेगा Fs इंटू s, और इसका साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसका जो भी फ्रिक्शन फोर्स रहेगा ये क्या रहेगा, इट विल बी न्यू एस इंटू एन इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, s। लेट्स से हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय b फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जो है ये किधर एक्ट कर रहा है, पीछे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, आगे की तरफ।
तो दोनों का डायरेक्शन क्या ऑपोजिट, तो साइन नेगेटिव आएगा। यहाँ पे इट विल बी एफ एस इंटू क्या रहेगा एस, माइनस साइन आएगा, एफ एस के बदले क्या डालोगे न्यू एस इंटू एन इंटू क्या आ रहा है एस। अब दोनों को ऐड करो, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा डब्ल्यू नेट। डब्ल्यू नेट क्या आएगा, तो इट विल बी न्यू एस इंटू एन इंटू एस माइनस न्यू एस इंटू एन इंटू एस। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, तो डब्ल्यू नेट क्या आ रहा है। तो वर्क डन जब आप इंडिविजुअल ब्लॉक्स में अप्लाई करोगे तो यहां पे लिखना, जब इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे अप्लाई करते तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव भी रह सकता है नेगेटिव भी रह सकता है इंडिविजुअल ब्लॉक्स के ऊपर। जब आप सिस्टम पे अप्लाई करते हो या फिर आप बोलो डब्ल्यू नेट, तो जब नेट फोर्स जब भी हम लोग कैलकुलेट करते तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो पहले कंफर्म चीज है कि दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, तो आप क्या करो इंडिविजुअल ब्लॉक्स पे फोर्सेस अप्लाई करो। तो ये रहेगा आपका ब्लॉक ए, इस तरफ 10 रहेगा, इस पे 60 न्यूटन का फोर्स है, ऑफ कोर्स ये का आप इसका एक्सेलरेशन रहेगा राइट की तरफ। अब नेक्स्ट नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे ब्लॉक बी। ओके, ब्लॉक बी का ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन कहाँ पे हो रहा रहेगा ए, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर ए का एक्सेलरेशन रहेगा राइट की तरफ तो बी का भी एक्सेलरेशन राइट की तरफ रहने वाला है, कुछ भी करो। ओके, तो ये राइट की तरफ एक्सेलरेशन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो राइट की तरफ इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस। ओके, अब कैलकुलेट इजिली किया जा सकता है, तो एफ एस इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी न्यू एस इंटू यहाँ पे क्या रहेगा एन रहेगा। ओके, अब नीचे के पार्ट के लिए आप कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे एफ एस कहाँ पे रहने वाला है, पीछे के तरफ रहेगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये एफ एस को फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। तो एफ एस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ पे रहेगा मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहाँ पे मास कितना रहेगा 5, एक्सलरेशन हमें नहीं पता तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करो। तो एफ एस इक्वल टू क्या रहा है 5 इंटू ए, ये आपका रहेगा इक्वेशन 1। अब मैंने जो पहला फॉर्मूला लिखा न्यू एस इंटू एन, ये मैं क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ये क्या एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स ढूंढने को पूछा ही नहीं था क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग न्यूटन लॉ अप्लाई करेंगे नीचे। 60 न्यूटन कहाँ पे राइट की तरफ, एफ एस पीछे इसीलिए माइनस, एक्सलरेशन आगे है तो ये पॉजिटिव। एफ ए, एफ एस के बदले हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले, एफ एस के बदले यहाँ पे 5a सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये कितना होएगा 15a इक्वल टू 60। a इक्वल टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ पे हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस, ये इक्वल टू कितना रहेगा 20 न्यूटन। चलो फिर भी हम लोग एक बार चेक करते हैं एफ लिमिटिंग इतना हो सकता है क्या। एफ लिमिटिंग क्या रहेगा, इट विल बी न्यू एस इंटू एन। न्यू एस कितना है 0.8, एन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सरफेस इन कांटेक्ट क्या है, ये हमारा सरफेस इन कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, उसके ऊपर का जो ब्लॉक है उसका वेट कितना है। तो यहाँ पे इसका ऊपर का ब्लॉक क्या है 5, इसका वेट कितना रहेगा 5g एक्ट करेगा नीचे, तो ये रहेगा 0.8 इंटू क्या रहेगा 50, विच इज इक्वल टू क्या आएगा 40 न्यूटन आएगा। तो ऑफकोर्स आपका एफ लिमिटिंग क्या है, एफ एस से ज्यादा है, इसका मतलब क्या रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन ही रहेगा। तो हमने एक्सलरेशन ढूंढ के निकाला, नेक्स्ट फ्रिक्शन फोर्स भी हमने ढूंढ के निकाला। अब नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये फाइंड कैसे करोगे, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला, इट इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियली बॉडी क्या था रेस्ट में था, तो ut क्या बन जाएगा 0, हाफ इंटू एक्सलेरेशन कितना है 4, टाइम कितना दिया 3 सेकेंड, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। तो दिस विल बी व्हाट, ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आएगा, इट विल बी 18 मीटर। ओके,
वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल का फोर्स कितना है, इट इज 60, एक्सटर्नल का एक्सेलरेशन कितना है, इट इज 4, 60 इंटू 4 कितना रहेगा, इट इज 240 जूल। नेक्स्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, राइट के तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 18 था ना, मेरा गलती हुआ, तो 60 इंटू 18 करना था, तो ये कितना आएगा, 1080 होएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 20 न्यूटन आगे के तरफ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 18 मीटर आगे की तरफ, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, 20 इंटू 18 कितना आएगा, दिस विल बी 360 जूल। नेक्स्ट है वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, फ्रिक्शन फोर्स बी पे कहां पे एक्ट कर रहा है, पीछे के तरफ, डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर का हुआ है आगे के तरफ, साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, और ये कितना रहेगा, 360 जूल। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, फ्रिक्शन फोर्स का नेट, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करते वक्त हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स का क्या मिलेगा, नेट वर्क डन मिलेगा, और इक्वल टू क्या रहेगा, 360 माइनस 360 विच इज कितना, 0 जूल्स।